हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रूपोस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किंग का बर्थडे पार्टी होता है, वहाँ पे एक लड़की किंग के साथ होती है। उस लड़की को देख के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग अपनी ड्रिंक फिनिश करके किंग के पीछे जाने लगता है। वो आगे जाके देखता है तो किंग उसे नजर नहीं आ रहे होते हैं। वो फिर किंग को ढूंढने लगता है। वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे किंग मिल जाते हैं। किंग उस पर्सन से बात कर रहे होते हैं। विंग उनको देख के फिर रुक जाता है। वो पर्सन वांग जी से बात करके उनसे हैंडशेक करता है, फिर स्माइल करके वो वहाँ से चला जाता है। ये देख के विंग फिर आगे जाने लगता है। वो वांग जी के पास पहुँचे उससे पहले वो लड़की फिर से वांग जी के पास आ जाती है। वो वांग जी को देख के स्माइल करती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। ये देख के विंग को अगेन एक बार गुस्सा आ जाता है। वो लड़की वांग जी का हाथ पकड़ के फिर उन्हें लेके जाने लगती है। विंग इससे बहुत ही हैरान होता है और वो गुस्से में ही उनके पीछे जाने लगता है। वो लड़की किंग को लेके एक रूम में चली जाती है। विंग भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। वो फिर रूम के पास जाके रुक जाता है। वो वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लगता है क्या वो उस रूम में जाए या नहीं, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और उसे अभी किंग से बात भी करनी है, इसीलिए फिर वो भी रूम में एंटर कर जाता है। वो रूम में जाके देखता है तो किंग और वो लड़की एक साथ ही खड़े होते हैं। किंग का फेस उस लड़की की तरफ होता है और उस लड़की का फेस विंग की तरफ। वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज खड़े होते हैं। ये देख के विंग को और भी गुस्सा आता है। वो फिर गुस्से में ही उनके पास चला जाता है। वो लड़की विंग को देखती है। वो थोड़ा हैरान होती है और बोलती है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग उस लड़की को नहीं देखता है। वो सीधा वांग जी को देखता है और बोलता है लैंजन मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी उसको देखे बिना ही बोलते हैं अभी मैं बिजी हूँ। विंग ये सुन के बहुत ही हैरान होता है और वो हैरानी से किंग को देखने लग जाता है। वो लड़की विंग को देखती है और बोलती है तुमने सुना, अब यहाँ से जाओ और यहाँ पे दोबारा मत आना। विंग अब उस लड़की की तरफ देखता है। उसे देख के उसे और भी गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही उसे देखने लग जाता है। उस लड़की को ये थोड़ा अजीब लगता है। वो फिर वांग जी को देखती है और बोलती है वांग जी ये कौन है? तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये यहाँ पे खड़ा क्यों है? विंग उस लड़की की बात सुन लेता है। फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है लैंजा मैंने बोला ना मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो फिर आगे आ जाती है। वो विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम किसके सामने खड़े हो? तुम बड़े ही बदतमीज हो, तुम किंग का हाथ कैसे पकड़ सकते हो? विंग फिर गुस्से में उस लड़की को देखता है और बोलता है अपने काम से काम रखो, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लैंजन से बात कर रहा हूँ। तो अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये सुन के उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे? वो इतना बोल के अपना हाथ उठाती है विंग पे। विंग उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सोचना भी मत, तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पे हाथ उठाने वालों का मैं हाथ तोड़ देता हूँ, इसलिए अच्छा होगा अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं लड़की का हाथ तोड़ दूँ, समझी तुम? ये सुन के उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर वांग जी को देखती है और बोलती है वांग जी तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर ये है कौन? वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं। उन्हें भी अब गुस्सा आ जाता है। वो विंग के हाथ से उस लड़की का हाथ छुड़ा देते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है और मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है तो अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो। ये सुन के वो लड़की विंग के पास आ जाती है और बोलती है तुम बड़े ही बदतमीज हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किंग ने बोला ना यहाँ से जाओ, उसके बावजूद तुम यहाँ क्यों खड़े हो? विंग फिर गुस्से में उस लड़की को देखता है और बोलता है मैंने बोला ना अपना मुंह बंद रखो, मेरे बीच में मत आओ वरना। तो वांग जी बोलते हैं वरना क्या? विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत ही गुस्से में होते हैं। तो वांग जी बोलते हैं वरना क्या विंग, क्या करोगे तुम अगर इसने कुछ बोला तो? विंग अब चुप पड़ जाता है और कुछ नहीं बोलता। वो वांग जी को ही देखने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं अच्छा होगा कि तुम चुपचाप अभी के लिए यहाँ से बाहर निकलो, मैंने बोल दिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो तुम यहाँ से जाओ और दोबारा इस रूम में वापस मत आना। विंग ये सुनता है। वो बहुत ही हैरान होता है, उसे बहुत हर्ट भी होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा,
मैं तुमसे बात करने आया हूँ तो तुमसे बात करूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ने वाला होता है। वांग जी को फिर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही विंग पे अपना हाथ उठाते हैं। विंग ये देख के बहुत डर जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे थप्पड़ नहीं मारते, वो अपना हाथ रोक लिए होते हैं। विंग फिर अपनी आंखें खोलता है। वो किंग को देखता है। वांग जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और अपना हाथ नीचे कर लेता है। विंग ये देखने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, लीव नाउ विंग। विंग चुपचाप वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी अपना फेस मोड़ लेते हैं। विंग फिर वहाँ से चला जाता है। वो फिर सीधा उस रूम से बाहर निकल के अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसे बहुत ही हर्ट हो रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर सीधा अपने रूम में जाता है और अपने बेड के पास बैठ जाता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लग जाते हैं। उसकी आंखों के सामने वांग जी का वो गुस्से वाला चेहरा नजर आ रहा होता है और इससे विंग को बहुत तकलीफ हो रही होती है। 3 घंटे तक विंग अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ होता है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे होते हैं। वो फिर अपने आंसू को साफ करता है। फिर उसकी नजर जाती है उस तोहफे की तरफ जो वो लैंजन के लिए लेके आया था। वो उस तोहफे को अपने हाथ में ले लेता है। वो फिर उस तोहफे को लेके उठ के खड़ा हो जाता है और अपने रूम से बाहर चला जाता है। वो बाहर जाके देखता है तो पूरा हॉल खाली होता है। पार्टी ओवर हो गई होती है। वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता है। वो फिर सीढ़ियों की तरफ देखता है और वो वहाँ जाने लगता है। वो फिर सीधा किंग के रूम में जाता है। वो किंग के रूम का डोर ओपन करता है तो देखता है किंग के रूम में आज बहुत अंधेरा होता है। वो ये देख के थोड़ा हैरान होता है। वो फिर अंदर जाता है तो किंग का बेड खाली होता है। किंग बेड पे नहीं होते हैं। किंग को बेड पे ना पाके विंग थोड़ा परेशान हो जाता है। वो फिर सोचने लगता है कि किंग कहाँ चले गए। वो फिर वहाँ से जाने लगता है तो फिर उसकी नजर जाती है सोफे की तरफ। किंग वहाँ सोफे पे बैठे होते हैं और वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। विंग ये देखता है तो फिर वो उनके पास चला जाता है। वो उनके सामने जाके खड़ा होता है। वो किंग की तरफ देखता है। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोले उससे पहले उसकी नजर किंग के हाथों पे जाती है। किंग के हाथों से बहुत खून बह रहा होता है। ये देख के विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर फटाफट उस तोहफे को वहीं रखता है और वो किंग के पास जाके उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लैंजन तुम्हें ये चोट कैसे लगी। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं। वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो विंग बोलता है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। तुम्हारा इतना खून बह रहा है और तुमने इस पे पट्टी भी नहीं की। वांग जी उससे अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं, मुझे चोट नहीं लगी है। तो विंग बोलता है, क्या तुम पागल हो। तुम्हारे हाथ से इतना खून बह रहा है फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें चोट नहीं लगी है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो लैंजन। तुम बहुत जिद्दी हो। प्लीज जिद मत करो, आओ मेरे साथ। वो इतना बोल के वांग जी को उठाता है। वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें बेड पे लेके जाता है और उन्हें बेड पे बिठा देता है और बोलता है, चुपचाप यहीं बैठे रहना, हिलना मत यहाँ से। वांग जी उसको देखने लगते हैं। विंग फिर मेडिकल किट लेने जाता है। वो फिर मेडिकल किट लेके आता है और वांग जी के हाथों की क्लीनिंग करने लगता है। वो उनके घाव को क्लीन कर देता है और फिर उस पर बैंडेड कर देता है। वांग जी चुपचाप उसको देख रहा होता है। विंग बहुत ही वरीड होता है। वो वांग जी का घाव साफ कर रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है जैसे चोट उसे लगी है, उसे तकलीफ हो रही है। वांग जी चुपचाप उसके फेस पे देख रहे होते हैं। जब वो ड्रेसिंग कर देता है वांग जी फिर अपना हाथ खींच लेते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, लैंजन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे पता है मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है लैंजन। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मेरा यकीन मानो ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता था। मैं सुयांग के बातों में आ गया था। मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारी सच्चाई देख नहीं पाया और मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। प्लीज लैंजन मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का पछतावा है लैंजन। मुझे एहसास है कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो गलती हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो कोई भी मुझे सजा दे दो, लेकिन तुम ये नाराजगी छोड़ दो लैंजन। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज लैंजन मुझे माफ करो और मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारी नाराजगी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से मैं हमेशा तुम्हारी बातों पे विश्वास करूंगा। तुम जो बोलोगे ना
मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा लैंजान, लेकिन प्लीज मेरे साथ चलो। वो इतना बोलता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वांग जी उसके फेस पे देखने लग जाते हैं। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लैंजान मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार के लिए मुझ पे भरोसा कर लो। इस बार मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, इस बार मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करूंगा। प्लीज लैंजान मेरा विश्वास करो और मुझे माफ कर दो। वांग जी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, वो चुपचाप उससे देख रहे होते हैं। विंग वांग जी का हाथ लेके अपने दिल पे ले जाता है और बोलता है, देखो लैंजान, यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि यहाँ पे कितना पेन हो रहा है। मुझे पता है ये पेन मेरी वजह से है, ये सब मेरी गलतियों की वजह से है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम तो हमेशा सबको माफ करते थे और तुम तो मुझसे प्यार भी करते थे ना लैंजान, तो क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जो तुम मुझे इतना सता रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास है? प्लीज लैंजान माफ कर दो ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। वांग जी अपना हाथ खींच लेते हैं, वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, वो बेड से आगे जाने लगते हैं। विंग भी उठ के खड़ा हो जाता है, वो वांग जी के पास चला जाता है और बोलता है, तुम्हारे लिए मुझे माफ करना इतना मुश्किल है क्या लैंजान? क्या तुम मुझसे सच में अब नफरत करने लगे हो, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं सच में गिल्टी हूँ? तो वांग जी बोलते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ विंग, बहुत लेट हो गया, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। विंग वांग जी को देखने लग जाता है, वांग जी उससे नजरें चुरा रहे होते हैं। विंग फिर वांग जी को होल्ड कर लेता है और बोलता है, लैंजान मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देख के बोलो। वांग जी उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। विंग वांग जी के फेस को होल्ड कर लेता है और बोलता है, लैंजान मेरी तरफ देखो। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, क्या तुम भूल गए कि मैं वही विंग हूँ जिसे तुमने अपना दोस्त बनाया था, जिसका तुम इतना ख्याल रखते थे, जिसकी तुम परवाह करते थे? आज तुम्हारा वही विंग तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसे माफ नहीं कर रहे हो, क्यों लैंजान? वांग जी विंग का हाथ अपने फेस से हटा देते हैं और फिर से अपने फेस को मोड़ लेते हैं। विंग ये देखता है, वो हैरान हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा होकर वांग जी को देखता है। विंग फिर अपने आंसुओं को साफ करता है, वो फिर टेबल के पास जाता है और वहाँ से वो तोहफा लेके आता है। वो तोहफा वांग जी के हाथ पे रखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता लैंजान कि आज तुम्हारा बर्थडे है भी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, हो सके तो इसे एक्सेप्ट कर लेना प्लीज एंड हैप्पी बर्थडे। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। वो फिर सीधा किंग के रूम से बाहर निकल जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी फिर उधर देखते हैं, वो फिर उस तोहफे की तरफ देखते हैं। वांग जी उस तोहफे को काफी देर तक देखते रहते हैं, फिर वो उस तोहफे को हाथ में लिए ही अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो फिर सीधा अपने कार में चले जाते हैं और कार स्टार्ट करके कहीं जाने लगते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांग जी फिर घर आते हैं। वो अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, जब तक लैन किरण उनके सामने आ जाते हैं। वो वांग जी को देखते हैं, उनके पास जाके बोलते हैं, तुम कहाँ से आ रहे हो बेटे? वांग जी लैन किरण के सवालों का कोई जवाब नहीं देते, वो चुप ही रहते हैं। लैन किरण की नजर फिर वांग जी के हाथ पे जाती है, जिसमें पट्टी बंधा होता है। वो ये देख के थोड़ा परेशान होते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम्हें ये चोट कैसे लगी बेटे? वांग जी अगेन उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देते। लैन किरण वांग जी के फेस पे ही देख रहे होते हैं। वांग जी की नजरें झुकी हुई होती है। लैन किरण ये देख के स्माइल करते हैं। वो फिर वांग जी के फेस पे अपना हाथ ले जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटे तुम मजबूर नहीं हो, तुम्हें पता है ना? वांग जी फिर अपने डैड की तरफ देखते हैं। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है बेटे, प्यार से बड़ा इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता। तुम इस बात को अच्छे से जानते हो ना, तुम पे कोई बंदिश नहीं है, तुम पूरी तरीके से आजाद हो बेटे। वांग जी ये सुन के अपने डैड का हाथ अपने फेस से हटा देते हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगते हैं। लैन किरण उनको जाता हुआ देखते हैं, फिर वो एक स्माइल करते हैं। फिर वो विंग के रूम की तरफ देखते हैं। वो विंग के रूम में जाके देखते हैं तो विंग अपने रूम में नहीं होता। ये देख के लैन किरण बहुत हैरान होते हैं। वो फिर विंग के रूम से बाहर आ जाते हैं और वो विंग को ढूंढने लगते हैं। विंग उन्हें कहीं नहीं दिख रहा होता है। वो फिर एक गार्ड को रोकते हैं और बोलते हैं, विंग कहाँ है? देखो। वो गार्ड हाँ में सर हिला के वहाँ से चला जाता है। लैन किरण भी वहाँ से जाने लगते हैं। विंग जो कि टेरेस पे होता है, वो नाइट में वांग जी के रूम से निकलने के बाद वो फिर सीधा टेरेस पे चला गया होता है और वही पूरी नाइट खड़ा रहता है। मॉर्निंग में फिर उसे नींद आ जाती है और वो टेरेस पे ही सो गया होता है। गार्ड लैन किरण को जाके ये बात बता देता है तो लैन किरण टेरेस पे चले जाते हैं। वो वहाँ जाके देखते हैं तो विंग बैठे हुए पोजीशन में ही सो रहा होता है। लैन किरण उसे देख के स्माइल करते हैं, फिर वो उसके पास चले जाते हैं। वो वहाँ जाके उसे जगाते हैं
विंग लैन किरण को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। लैन किरण एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बेटे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? विंग फिर हाँ कर देता है। तो लैन किरण बोलते हैं, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारे रूम में होना चाहिए। तो विंग बोलता है, वो मैं नाइट में हवा खाने के लिए यहाँ आ गया था। लैन किरण फिर स्माइल कर देता है और बोलते हैं, ठीक है अब उठ के तुम फ्रेश हो जाओ। विंग फिर हाँ कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लैन किरण उसे जाता हुआ देखते हैं और फिर से एक बार स्माइल करते हैं। विंग अपने रूम में बैठा होता है, वो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसे कल पार्टी की सारी बातें याद आ रही होती है। उन बातों को याद करके उसे गिल्ट भी फील हो रहा होता है और उसे जलन भी महसूस हो रही होती है। वो बहुत ज्यादा उलझन में भी होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। वो बहुत ही परेशान होता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसके आंखों के सामने लैनजैन का चेहरा नजर आता है, हंसता हुआ, जो वो उससे हंस के बात किया करता था। वो याद करके विंग के होठों पे एक मुस्कान आ जाती है। वो उसे याद करने लगता है जब तक उसके सामने उसकी अंतरात्मा आ जाती है। वो उसे देखती है और गुस्से में ही बोलती है, तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारी एक माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता भी है कि उसने कितना दर्द सहा तुम्हारी वजह से। विंग ये सुन के फिर अपनी आंखें खोलता है। वो अपने अंतरात्मा को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है। उसकी अंतरात्मा उसके पास आती है और आगे कंटिन्यू करती है, तुम किस बात का दर्द महसूस कर रहे हो? क्योंकि तुमने उसे खो दिया या क्योंकि तुम्हें अब अपनी खुशियों की परवाह है? जब तुम्हें उसकी जरूरत थी तुमने उसका दिल तोड़ दिया। जब वो तुम्हारे पास था तुमने उसे धोखा दिया और अब जब वो किसी और के साथ है तो तुम्हें जलन क्यों महसूस हो रही है? तुम्हारा क्या हक बनता है उस पे? विंग ये सुन के फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। उसे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा होता है। उसे बहुत तकलीफ होने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसकी अंतरात्मा जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है वो फिर से उसके सामने आती है और आगे कंटिन्यू करती है, सच बोलो, तुम्हारा दर्द इसलिए है क्योंकि तुमने उसे अपने दोस्त के रूप में खो रहे हो या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल कब से उसके प्यार का प्यासा है? तुम क्यों नहीं मान लेते अपने दिल की बात? तुम क्यों नहीं समझते तुम्हारी जलन इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ उसके दोस्त नहीं हो, तुम उसे प्यार करते हो। ये जलन प्यार का दर्द है, दोस्ती का नहीं। आखिर तुम अपने अंतरात्मा की बात कब सुनोगे विंग? तुम हर बार मेरी आवाज को क्यों इग्नोर कर देते हो? मैं हर बार तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन हर बार तुम मुझे अनसुना कर देते हो। ये बात सुन के विंग फिर अपना फेस और मोड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू नॉन स्टॉप बहने लगते हैं। वो अब उससे भागना शुरू कर देता है लेकिन उसकी अंतरात्मा आज उसे नहीं छोड़ती। आज वो उसे मजबूर कर ही देती है। वो फिर से उसके सामने जाती है। विंग उसको देखता है, वो बहुत रो रहा होता है। उसकी अंतरात्मा ये देख के फिर थोड़ा शांत हो जाती है। वो फिर स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा चलो ये बताओ तुम्हें माफी क्यों चाहिए? क्या तुम बस अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए माफी चाहते हो या इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल को उसका प्यार चाहिए, उसका साथ चाहिए? तुम्हें जवाब पता है ना विंग, तुम्हारा दिल तुम्हें जवाब दे रहा है। तुम्हें बस उस जवाब को सुनना है और उसे एक्सेप्ट करना है। वो इतना बोल के स्माइल करता है। विंग उसको देखता है और फिर सोचने लगता है। उसके इमोशन अब उसके सामने आने लगते हैं। वो अपने इमोशन को समझने की कोशिश करता है। उसका अंतरात्मा ये देख के फिर उसके पास आता है और बोलता है, देखो विंग, तुम उलझन में थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था क्योंकि तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी है, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ और दिल की आवाज कभी शांत नहीं रह सकती। इसलिए आज मैं फिर से तुम्हारे पास हूँ और मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें उससे माफी क्यों चाहिए? तुम्हें उसका साथ क्यों चाहिए? आखिर तुम उसे क्यों अपने साथ लेके जाना चाहते हो? तुम जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे देते तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा विंग। आज मुझे जवाब चाहिए। मैं आज तुमसे जवाब चाहता हूँ और आज जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं तब तक तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगा। विंग उसकी बात सुन के फिर उसकी तरफ देखता है। उसकी अंतरात्मा उसे ही देख रही होती है। वो फिर थोड़ा सोच में पड़ जाता है तो उसकी अंतरात्मा बोलती है, बोलो विंग, जवाब दो, तुम आखिर क्यों चाहते हो? क्या तुम फिर से उसके दिल तोड़ना चाहते हो? क्या तुम फिर से उसे धोखा देना चाहते हो? तुमने एक बार धोखा दे दिया है। तुमने जो कहा था वो तुमने कर दिया है।
तुम लैंजन को बर्बाद करना चाहते थे तो तुमने बर्बाद किया, तुमने उसे बुरी तरीके से तोड़ दिया और देखो शायद इसी वजह से आज वो तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अब तुम क्या चाहते हो और तुम क्यों उससे बार बार माफी मांग रहे हो जबकि वो तुम्हें माफ नहीं करना चाहता। बोलो, जवाब दो। विंग उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं तो उसकी अंतरात्मा बोलती है, बोलो विंग, जवाब दो। तो विंग बोलता है, क्योंकि मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, मुझे उसका साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे पास रहे। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो सिर्फ मेरा है ना, तो उसे मेरे साथ होना चाहिए। इसीलिए मैं उससे माफी मांग रहा हूँ। मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैं कभी अब उसे धोखा नहीं दूंगा, मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। इस बार मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता और ये बात तुम जानते हो क्योंकि तुम तो मेरी अंतरात्मा हो और अंतरात्मा को सब कुछ पता होता है। उसकी अंतरात्मा फिर स्माइल करती है और बोलती है, हाँ मुझे सब कुछ पता है और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सच दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जो तुम महसूस कर रहे हो वो प्यार है। तुम लैंजन से प्यार करते हो, इसीलिए तुम उसकी माफी पाने के लिए इतने ईगर हो। इसीलिए तुम्हें जलन महसूस हो रही है उसे किसी और के साथ देख के। और तुम्हारे लिए अब यही अच्छा होगा कि तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि जब तक तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। क्योंकि लैंजन अब तुम पे भरोसा नहीं करता, उसे तुम पे भरोसा करने के लिए एक वजह चाहिए। तुम्हें वो वजह देनी होगी विंग। जब तक उसे वो वजह नहीं मिलेगी वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे। मैंने एक बार फिर से तुम्हें तुम्हारे दिल की आवाज सुनाई है, अब तुम्हें ही ये डिसाइड करना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। विंग फिर उसे देखने लग जाता है, उसकी अंतरात्मा फिर स्माइल करती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। विंग ये देख के बहुत हैरान होता है, वो फिर उसे ढूंढने लग जाता है लेकिन उसकी अंतरात्मा अब वहाँ से जा चुकी होती है। वो फिर अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। उसकी अंतरात्मा ने जो कुछ भी उससे कहा होता है वो उस बारे में सोचने लगता है। वो काफी देर तक बैठा वहाँ सोचता रहता है। वो शुरू से लेके अब तक की सारी बातें सोचता है। वो उन बातों को सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी अंतरात्मा ने उसे सही कहा है। वो हमेशा से ही लैंजन को पसंद करता था, इसी वजह से जब भी वो लैंजन के आसपास रहता था तो वो सारी बातें भूल जाया करता था। उसने कभी भी लैंजन के सच को बाहर लाने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि उस समय उसे कुछ याद ही नहीं रहता था। उसे लैंजन का साथ बहुत पसंद था लेकिन सुयांग के झूठे प्यार की वजह से उसे लैंजन को लेके गलतफहमी थी। लेकिन अब उसकी गलतफहमी साफ हो चुकी है। अब उसे आईने की तरह दिखाई दे रहा है कि वो लैंजन को पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है और उसे अब लैंजन का साथ चाहिए। वो इस बात को जब महसूस करता है तो उससे बहुत खुशी होती है। उसे अब बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा होता है। उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। वो अपने आंखों के आंसू को साफ करता है और बोलता है, हाँ लैंजन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। अब मुझे मेरा रास्ता भी नजर आ गया। अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब मेरे पास वजह है और मैं अब तुम्हें वो वजह दूंगा जिस वजह से तुम मुझ पे विश्वास कर पाओगे। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा लैंजन, क्योंकि मैं ये बात पहले से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस तुम मुझसे थोड़ा नाराज हो ना तो मैं तुम्हें मना लूंगा। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा लैंजन, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं पूरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है लैंजन। आई लव यू। वो इतना बोल के स्माइल करता है। उसे अब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो फिर फटाफट उठ जाता है और अपने रूम से बाहर निकलता है। वो फिर सीधा किंग के रूम की तरफ जाता है। वो वहाँ जाके देखता है तो किंग वहाँ नहीं होते हैं। वो फिर ऑफिस में चला जाता है लेकिन किंग ऑफिस में भी नहीं होते हैं। वो पूरे मैंशन में किंग को ढूंढता है लेकिन किंग का कहीं पता नहीं होता। इस बात से वो थोड़ा परेशान भी होता है लेकिन फिर वो खुद को समझाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, आखिर तुम यहीं आओगे ना। अब जब तुम आओगे तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मुझे पूरा यकीन है तुम ये सब जानने के बाद मुझे माफ़ कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। बस तुम मुझसे थोड़ा नाराज हो लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगा लैंजन। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे माफ कर दोगे। वो इतना बोल के फिर से स्माइल करता है। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है। नाइट हो जाती है। नाइट के समय किंग आते हैं लेकिन काफी लेट।
उस समय तक विंग सो गया होता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग फिर उठ के किंग के रूम में जाता है। वो वहाँ जाके देखता है तो किंग बेड पे नहीं होता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे वॉशरूम की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुन के वो फिर रुक जाता है। वो उधर देख के स्माइल करता है और बोलता है, ओह तो यानी तुम शावर ले रहे हो, ये अच्छा है। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वहीं पे खड़ा होकर वेट करने लगता है। वो वॉशरूम की डोर की तरफ ही देख रहा होता है। फिर उसे कुछ याद आने लगता है जब वो लैंजन के रूम में पहले गया था और लैंजन वॉशरूम से निकला था। लैंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि विंग वहाँ मौजूद है और इस वजह से लैंजन काफी शर्मिंदा हुए थे। वो उस मोमेंट को याद करके फिर स्माइल करता है और उधर ही देख रहा होता है जब तक वॉशरूम का डोर ओपन होता है और किंग वहाँ से बाहर आते हैं। किंग ने भी टॉवल ही पहन रखा होता है। उनका विंग पे कोई ध्यान नहीं होता। विंग अपने सामने किंग को देखता है। वो फिर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन किंग जब विंग को देखते हैं तो वो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। विंग किंग को देखने लग जाता है। इससे किंग बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो फिर अपना फेस मोड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग किंग की बात सुन के फिर सेंस में आता है क्योंकि वो किंग को देख के थोड़ा स्टक हो गया होता है। वो फिर स्माइल करता है और वो आगे जाते हुए बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें जगाने आया था लेकिन तुम बेड पे नहीं मिले। फिर मुझे वॉशरूम से आवाज आई तो मुझे पता चला तुम वॉशरूम में हो। किंग फिर उसकी तरफ देखते और बोलते हैं, अब यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, मुझे ड्रेसअप होना है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तो मैंने कहाँ रोक रखा है, तुम आराम से कपड़े पहन सकते हो। किंग फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। विंग फिर स्माइल करता है। किंग अब कुछ नहीं बोलते, वहाँ से आगे जाने लगते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है और फिर वो भी आगे जाने लगता है। किंग अपने अलमारी के पास जा रहे होते हैं, उससे पहले विंग वहाँ चला जाता है। वो किंग का सूट पहले ही बाहर निकाल देता है। वो उसे लेके आता है और किंग को देते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारे कपड़े। किंग उसके हाथ से कपड़े ले लेते हैं। विंग की नजर फिर किंग के गले में जाती है। किंग के गले में एक चैन होता है और उसमें एक पेंडेंट भी होता है। वो पेंडेंट काफी अट्रैक्टिव होता है। वो एक लो एंड पेंडेंट होता है बट बहुत ही खूबसूरत होता है। विंग उस पेंडेंट को देखने लग जाता है। वो फिर किंग के पास चला जाता है, उस पेंडेंट को हाथ लगाता है और बोलता है, लैंजन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये पहले तो तुम्हारे पास नहीं था। किंग विंग की बात सुनकर उसका हाथ हटा देते हैं और बोलता है, क्योंकि मैं लैंजन नहीं हूँ इसीलिए। विंग फिर किंग को देखने लग जाता है। किंग अब अपना फेस मोड़ लेते हैं और अपने कपड़े पहनने लगते हैं। विंग ये देखता है तो फिर वो अपनी नजरें फेर लेता है। किंग फिर पूरी तरीके से ड्रेसअप हो जाता है। फिर वो अपने मिरर के सामने जाके खुद को रेडी करते हैं। विंग फिर किंग को देखने लग जाता है। किंग पूरी तरीके से रेडी होने के बाद वो बिना कुछ बोले उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और विंग ये देखता ही रह जाता है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं लैंजन, मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे और तुम्हें मानना भी नहीं चाहिए। मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है, तुम्हारा हक बनता है। अभी तुम मुझे जितना सताना चाहते हो सता लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार जब मैं तुम्हें मना लूंगा ना, उसके बाद बारी मेरी होगी, फिर तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो भी फिर पीछे पीछे जाने लगता है। वो फिर किंग के ऑफिस में जाता है। किंग वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो वहाँ पे एक फाइल देख रहे होते हैं। विंग ये देखता है, वो फिर चुपचाप जाके बैठ जाता है। किंग का पूरा ध्यान अपने फाइल पे होता है और विंग का सारा ध्यान किंग के ऊपर होता है। वो वहाँ पे बैठे बैठे कुछ सोचने लगता है। फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा आगे जाता है और म्यूजिक ऑन कर देता है। म्यूजिक की आवाज सुन के किंग फिर उधर देखता है। विंग फिर किंग के पास आ जाता है और बोलता है, चलो ना लैंजन, हम डांस करते हैं। तुम्हें ये म्यूजिक याद है? ये हम दोनों का फेवरेट है ना, हमने इस म्यूजिक पे कई बार डांस किया है। चलो एक बार डांस हो जाए हम दोनों का। किंग फिर विंग की तरफ देखते हैं। विंग फिर स्माइल करता है। किंग फिर उस फाइल को डेस्क पे रख देते हैं। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग फिर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अरे लैंजन तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, प्लीज ना लैंजन, एक डांस मेरे साथ। वांग जी उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं, अपने पास से रिवॉल्वर निकालते हैं। ये देख के विंग बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे शूट करने वाले हो इस बात पे? वांग जी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और उस रिवॉल्वर से उस म्यूजिक सिस्टम को ही शूट कर देते हैं। ये देख के विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी उस म्यूजिक सिस्टम को शूट करने के बाद चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। विंग ये देखता ही रह जाता है। वो बहुत ही हैरान हो गया होता है। किंग के चले जाने के बाद विंग फिर सेंस में आता है और वो भी फिर किंग के पीछे दौड़ता है। किंग अब बाहर चले गए होते हैं। विंग ये देखता है तो बोलता है, ओह शिट, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने उसे फिर से नाराज कर दिया। वो इतना बोल के पछताने लगता है और फिर जाके चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि किंग तो अब चले गए। अब उसे करना पड़ेगा वेट। वो काफी देर तक वेट करता है।
4 घंटे बाद किंग फिर से आते हैं। वो किंग को देख के फिर खुश होता है और फिर से उनके पास जाने लगता है, लेकिन किंग इस बार बहुत गुस्से में होते हैं। वो किसी से फोन पे बात करते हुए ही आ रहे थे। विंग ये देखता है तो वो फिर कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। किंग फिर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। विंग भी उनके पीछे जाने लगता है। जब वो किंग के ऑफिस के पास पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे लैन किरण और सीचन पहले से मौजूद होते हैं और वो किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये देख के विंग फिर रुक जाता है, वो अंदर नहीं जाता। वो फिर वेट करने लगता है। वो वहाँ से थोड़ा साइड चला जाता है। आधे घंटे बाद फिर लैन किरण और सीचन किंग के ऑफिस से बाहर निकलते हैं। वो बाहर आके देखते हैं विंग वहीं खड़ा होता है। लैन किरण विंग को देख के स्माइल करते हैं। विंग भी उन्हें देख के स्माइल कर देता है। लैन किरण वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग भी फिर ऑफिस में एंटर करता है। वो वहाँ जाके देखता है तो किंग अपने डेस्क पे होते हैं और अगेन वो कुछ देख रहे होते हैं। विंग ये देखता है तो फिर कुछ नहीं बोलता, वो चुप करके बैठ जाता है। किंग उस दिन 2 घंटे तक काफी बिजी रहता है। विंग वहाँ बैठा बैठा सिर्फ किंग को देख ही रहा होता है। 2 घंटे बाद किंग फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और वो कहीं जाने लगते हैं। ये देख के विंग भी फिर उठ जाता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। किंग जब बाहर निकलते हैं वो फिर रुक जाते हैं। उनको देख के विंग भी रुक जाता है। किंग फिर पीछे मुड़ जाते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ आ रहे हो? तो विंग बोलता है तुम्हारे साथ। तो किंग बोलता है नहीं, आज तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तो विंग बोलता है पर क्यों? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो आज क्यों नहीं? तो किंग बोलता है क्योंकि आज मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ और वहाँ मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है और मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगा, प्लीज मुझे अपने साथ लेके चलो। तो किंग बोलते हैं मेरी बात समझो, मैं तुम्हें वहाँ लेके नहीं जा सकता, तुम यही रहो। तुम हर बार तो मेरे साथ जाते हो ना, क्या आज के लिए एक बार नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? तो विंग बोलता है हाँ मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 दिनों का टाइम है ये साबित करने का कि तुम लैन जानो, इसीलिए मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है ताकि मैं ये साबित कर पाऊँ। किंग फिर चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तो विंग बोलता है प्लीज मुझे लेके चलो ना, तुम क्यों जिद कर रहे हो? किंग फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यानी तुम मेरे साथ चलोगे? विंग फिर हाँ कर देता है। तो किंग बोलता है ठीक है, जाओ अपने आप को चेंज करके आओ। विंग ये सुन के हैरान होता है और बोलता है चेंज करके? पर क्यों? तो किंग बोलता है क्योंकि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम पार्टी में ऐसे जाओगे? विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है पार्टी? तो किंग बोलता है हाँ, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मत आओ। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पार्टीज बहुत पसंद है, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी फटाफट खुद को चेंज करके आता हूँ, लेकिन तुम्हें कसम है तुम यहाँ से जाओगे नहीं। वो इतना बोल के फटाफट वहाँ से दौड़ जाता है। किंग उसे देखते ही रह जाते हैं जब तक किंग का मोबाइल बजता है। वो फिर अपना फोन निकालते हैं और उस कॉल को पिक कर लेते हैं और वो उससे बात करने लगते हैं। 5 मिनट तक किंग की बातें चलती है। किंग की जब बात हो जाती है वो फिर फोन को रख देते हैं। वो फिर अंदर की तरफ देखते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है जब तक विंग की आवाज सुनाई देती है, अरे मेरे बिना तुम नहीं जा सकते, मैंने तुम्हें कसम दी है। किंग विंग की आवाज सुन के फिर रुक जाते हैं। विंग फिर दौड़ के किंग के पास जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे छोड़ के जाने वाले थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैनजान? वांग जी अब कुछ नहीं बोलते, वो आगे जाने लगते हैं। विंग भी फिर उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी अपने कार में जाके बैठ जाता है। विंग भी फटाफट कार में जाके बैठ जाता है। कार फिर स्टार्ट हो जाती है और वो जाने लगती है। विंग स्माइल के साथ वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी को इससे बड़ा ही अजीब फील होता है। वो फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेते हैं। विंग ये देखता है फिर स्माइल करता है। आधे घंटे बाद किंग की गाड़ी एक जगह पे जाके रुकती है। उनका एक गार्ड आके डोर ओपन करता है। किंग फिर कार से बाहर निकलते हैं। विंग भी कार से बाहर आ जाता है। किंग फिर अंदर जाने लगते हैं। विंग भी उनके साथ जाने लगता है। वो दोनों पार्टी के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। विंग उस जगह को देखने लग जाता है। किंग फिर थोड़ा आगे चले जाते हैं तो उनके पास एक पर्सन आ जाता है। किंग फिर उस पर्सन के साथ जाने लगते हैं। विंग ये देखता है तो वो भी जाने लगता है। किंग फिर रुक जाते हैं। वो विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। विंग फिर किंग को देखने लग जाता है। किंग इतना बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। विंग फिर रुक जाता है। वो उनके पीछे नहीं जाता। किंग उस पर्सन के साथ अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये देख के विंग थोड़ा नाराज होता है और बोलता है हद है, मुझे अकेला छोड़ के चला गया, मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ। वो इतना बोल के साइड में चला जाता है। वो एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है। फिर उसके पास एक वेटर आता है और बोलता है सर आप कुछ लेंगे? विंग उसकी तरफ देखता है। उसकी प्लेट से एक वाइन ले लेता है। वो वेटर फिर वहाँ से चला जाता है। विंग उसे लेके पीने लगता है और वो
सब कुछ देखने लगता है। वो 20 मिनट तक खड़ा वहाँ पे वांग जी का वेट करता है। वांग जी अभी भी नहीं आए होते हैं। विंग इससे काफी बोर हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो पार्टी हॉल से ही बाहर निकल जाता है। वो बाहर एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पार्टी पसंद नहीं आ रही होती। वो एक साइड में चुपचाप जाके खड़ा हो जाता है और वेट करने लगता है। 10 मिनट बाद विंग के पास 2 लड़के आ जाते हैं। वो विंग को देख के स्माइल करते हैं और उसके पास आते हैं। विंग उनको देखता है तो वो लड़का बोलता है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। तो लड़का बोलता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पार्टी के अंदर होना चाहिए। क्या तुम्हें पार्टी पसंद नहीं आई? तो विंग बोलता है, नहीं, मुझे पार्टी पसंद नहीं आई। वो लड़का फिर स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पार्टी बहुत पसंद आएगी। तो विंग बोलता है, नो थैंक यू, मुझे पार्टी एंजॉय नहीं करनी है। तो लड़का बोलता है, अरे एक बार मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हें सच में बहुत मजा आएगा। तुम जैसे खूबसूरत लड़के को यहाँ पे अकेला खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो अंदर जाके पार्टी एंजॉय करना चाहिए हम जैसों के साथ। विंग ये सुनता है, उसे फिर गुस्सा आ जाता है। वो फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम जैसे गधों के साथ पार्टी एंजॉय करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है और तुम मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे अपना टाइम मत वेस्ट करो, चुपचाप जाके अपना पार्टी एंजॉय करो और मुझे यहाँ मेरे हाल पे छोड़ दो। ये सुन के उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है, तुम्हारे इंसल्ट करने के लिए हिम्मत की जरूरत तो बिल्कुल नहीं लगती मुझे। तुम्हारी जैसी हरकतें हैं उस हिसाब से तो तुम्हारी इंसल्ट हर समय ही होती होगी, है ना? वो इतना बोल के स्माइल करता है। ये देख के उस लड़के को और भी गुस्सा आ जाता है। वो फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। विंग ये देखता है, फिर उससे भी गुस्सा आ जाता है। वो फिर उसका हाथ हटाता है और बोलता है, और तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो? अपनी लिमिट में रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये हाथ कभी दोबारा यूज में ना आए। तो वो लड़का बोलता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? तो विंग बोलता है, बेशक मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। ये सुन के वो दोनों लड़के हंसने लग जाते हैं। विंग फिर उसको देखने लग जाता है। तो दूसरा वाला लड़का बोलता है, अच्छा तो चलो एक मुकाबला हो ही जाए। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ने वाला होता है जब तक विंग उसे एक पंच कर देता है। ये देख के दूसरे वाले को गुस्सा आ जाता है। वो फिर विंग पे अपना हाथ उठाने वाला होता है जब तक वहाँ पे एंट्री हमारे किंग की हो जाती है। किंग फिर वहाँ आके उसका हाथ पकड़ लेते हैं। विंग फिर किंग की तरफ देखता है। किंग बहुत गुस्से में होते हैं। वो लड़का भी किंग को देखता है। वो फिर डर जाता है। वो किंग को बहुत ही शॉकली देखने लगता है। किंग फिर उसका हाथ लेके मोड़ देते हैं। उसके हाथ की हड्डियां तो हाथों हाथ ही बोल जाती है। इससे वो लड़का दर्द से चिल्लाता है। विंग ये देखता है। वो फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लंजा नहीं, इसे जाने दो, इसे मैं खुद देख लूंगा, तुम इसे कुछ मत करो। वांग जी फिर विंग का हाथ झटक देते हैं। वो फिर उस लड़के को देखते हैं। वो लड़का फिर डर के पीछे जाने लगता है। वांग जी फिर उसके पास जाते हैं। वो वहाँ जाके उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं। इससे वो लड़का फिर नीचे गिर जाता है। ये देख के दूसरा वाला लड़का वहाँ से भागने वाला होता है जब तक किंग के गार्ड आके उसे पकड़ लेते हैं। वांग जी फिर उस लड़के की तरफ देखते हैं जो कि नीचे गिरा हुआ होता है। वो वहाँ जाके उसे कॉलर से उठाते हैं और उसे मारना शुरू करते हैं। वो लड़का फिर माफी मांगने लग जाता है, लेकिन वांग जी उसकी एक नहीं सुनते। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। वो लड़का फिर से एक बार नीचे गिर जाता है और बोलता है, किंग मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ है, वरना मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करता, प्लीज किंग मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतना बोल के गिड़गिड़ाने लगता है। किंग फिर उसकी तरफ देखते हैं। वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो फिर अपने पास से अपना रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। ये देख के वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, नहीं किंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज किंग एक बार के लिए मुझे माफ कर दो। विंग भी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर फटाफट वांग जी के पास जाता है और बोलता है, नहीं लंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज इसे छोड़ दो, इससे गलती हो गई, इसे माफ करो। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं तो विंग बोलता है, प्लीज लंजा इसे छोड़ दो, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो। वांग जी कुछ नहीं बोलते। वो विंग को ही देख रहे होते हैं, लेकिन विंग को देखते हुए में ही वो उस लड़के को शूट कर देते हैं। वांग जी की बुलेट सीधा उस लड़के के सर पे जाके लगती है और इस वजह से वो लड़का ऑन द स्पॉट वहीं पे फिनिश हो जाता है। विंग ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर शॉकली वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी अभी बहुत गुस्से में होते हैं। वो फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे साइड में लेके जाने लगते हैं। वो उसे वहाँ से कुछ दूर ले जाते हैं और उसका हाथ छोड़ते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, लेकिन तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं माननी होती है, लेकिन तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं माननी होती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए, और आए तो तुम बाहर क्यों आए, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, तुम
तुम इतने मूर्ख क्यों हो? विंग एक झटके से वांग जी को हक कर लेता है। इससे वांग जी की बोलती फिर बंद हो जाती है। वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। विंग वांग जी को बहुत ही टाइटली हक कर लिया होता है। वांग जी की बॉडी पूरी फ्रीज हो गई होती है। वो अब कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं। वो अपनी जगह पे जम गए होते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर सेंस में आते हैं और फिर उसे अपने आप से अलग करते हैं। विंग वांग जी को देखता है, उसकी आंखों में अब आंसू होते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, तुम बाहर क्यों आए? मैंने तुम्हें वहाँ रुकने के लिए बोला था ना, फिर भी तुम यहाँ आए और अब तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ थोड़ी ना बोला है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, लहंजा, क्या तुम अब भी बोलोगे कि तुम मेरे लहंजा नहीं हो, तुम वांग जी हो? वांग जी उसको देखने लग जाते हैं। तो विंग बोलता है, अगर तुम मेरे लहंजा नहीं हो तो तुमने उसे जान से क्यों मारा? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बताओ मुझे, क्या तुम अब भी इस बात से इनकार करोगे लहंजा? तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हें गलत लग रहा है। मैं अभी गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरे साथ आए। मैंने तुम्हें वहाँ अंदर रुकने को बोला, लेकिन तुम बाहर आ गए। आखिर तुम चाहते क्या हो? और तुम्हारी जानकारी के लिए, मैंने उस लड़के को जान से इसलिए मारा क्योंकि मेरी किताब में गलती करने की एक ही सजा है, सजाए मौत। मैं किसी को माफ नहीं करता। मुझे सिर्फ सजा देना आता है, माफी देना नहीं। समझ गए तुम? मैं लहंजा नहीं हूँ और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही ठीक होगा। वांग जी इससे आगे कुछ बोले उससे पहले विंग वांग जी के फेस को होल्ड कर लेता है और उन्हें किस करने लगता है। इससे वांग जी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। विंग वांग जी को बहुत ही प्यार से फिर किस करने लगता है। वांग जी की बॉडी अब शिवर करने लगती है। अब वो डर गए होते हैं। विंग उनको किस करके फिर अलग होता है। वांग जी उसको देखते हैं। वो कुछ बोले उससे पहले विंग फिर बोलता है, आई लव यू लहंजा। वांग जी ये सुन के एक बार फिर से शॉक। विंग फिर स्माइल करता और बोलता, हाँ लहंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो ना। अब ये नाराजगी छोड़ो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम मेरे लहंजन हो और अब तो तुमने मुझे सबूत भी दे दिया। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं लहंजन, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है तुम मेरे लहंजन ही हो। तो प्लीज लहंजन, मुझे माफ कर दो ना। भूल जाओ इस नाराजगी को, एक मौका दे दो मुझे। मैं अब तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए लहंजन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे अब पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लहंजन, अपनी पूरी जिंदगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। वांग जी विंग की सारी बातें सुन के कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वो बहुत ही हैरान होते हैं। विंग फिर वांग जी के पास चला जाता है। वो उनके फेस को होल्ड कर लेता है और बोलता है, देखो लहंजन, तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अब सच्चाई दिखेगी। मैं सच बोल रहा हूँ लहंजन, प्लीज मेरी बातों पर विश्वास कर लो और मुझे माफ कर दो प्लीज। वांग जी विंग का हाथ अपने फेस से हटा देते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगते हैं। विंग ये देख के हैरान हो जाता है। वांग जी वहाँ से चले गए होते हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, थैंक यू लहंजा, जो तुमने मुझे आज खुद सबूत दे दिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरे लहंजा नहीं हो। अब तुम इस बात से ज्यादा देर तक इनकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आज वो प्यार देख पाया जो मैंने पहले देखा था। बस तुम इस बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम एक्सेप्ट भी कर लोगे कि तुम मेरे लहंजा नहीं हो और तुम मेरे प्यार को भी एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो और ये मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ लहंजा। वो इतना बोल के चुप हो जाता है और फिर से एक बार स्माइल करता है और वो भी वहाँ से अब जाने लगता है। वो फिर वांग जी के पीछे अंदर चला जाता है। 2 घंटे बाद वांग जी फिर फ्री होते हैं वहाँ से। वो फ्री होने के बाद फिर बाहर आने लगते हैं। विंग भी उनके साथ आने लगता है। वांग जी उसकी तरफ अब देख भी नहीं रहे होते हैं। विंग वांग जी को देख रहा होता है और वो उन्हें देख के मुस्कुरा भी रहा होता है। वांग जी फिर अपने कार में जाके बैठ जाते हैं। विंग भी उनके साथ जाके बैठ जाता है। वांग जी की कार स्टार्ट होती है। विंग वांग जी को फिर से एक बार देखना शुरू करता है। वांग जी इस बार अपने हाथ में एक मैगजीन ले लेते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं ताकि वो विंग को ना देख पाए। विंग ये देख के स्माइल करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी की कार अचानक से रुक जाती है। उनके गार्ड फिर आगे चले जाते हैं। वांग जी फिर सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है और
बहुत सारे गार्ड भी। वांग जी के गार्ड वहाँ सामने चले जाते हैं तो सामने से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे विंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वांग जी फिर विंग को देखते हैं और बोलते हैं कार से बाहर मत निकलना, चुपचाप यहीं बैठे रहना, खबरदार जो तुम कार से बाहर निकले। वो इतना बोल के फिर कार से बाहर निकलते हैं। वो बाहर जाके देखते हैं तो उनके काफी सारे गार्ड मारे गए होते हैं। ये देख के वांग जी को भी गुस्सा आ जाता है। वांग जी फिर आगे जाते हैं और अपने रिवॉल्वर को हाथ में ले लेते हैं और वो सामने के गार्ड को शूट करने लगते हैं। वांग जी काफी गार्ड को मार डालते हैं। विंग जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है, उसे अब लैंजन की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो वांग जी की बात नहीं मानता और कार से बाहर निकल आता है। वांग जी का ध्यान इस बात पे नहीं होता है कि विंग कार से बाहर आ गया है। वो आगे जाके उन गार्ड को शूट कर रहे होते हैं। वांग जी के गार्ड जो कि पहले ही मारे जा चुके हैं, वांग जी फिर अकेले ही उन सारे गार्डों से डील कर रहे होते हैं। वांग जी ने एक एक करके सारे गार्ड को मार डाला होता है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी होते हैं। वांग जी अकेले ही उन सब का सामना करने लगते हैं। विंग ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। विंग फिर कार से निकल के वांग जी की तरफ जाने लगता है। वांग जी वहाँ पे अकेले ही सबसे लड़ रहे होते हैं। विंग ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे थोड़ा बहुत डर भी लगने लगता है। वो फिर आगे की तरफ जाने लगता है, जब तक उसके पास भी एक गार्ड आ जाता है। विंग उस गार्ड को पंच कर देता है तो गार्ड फिर नीचे गिर जाता है। तो उसके पास एक और गार्ड आ जाता है। विंग फिर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वांग जी जिसका ध्यान विंग की तरफ नहीं है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि विंग कार से बाहर आ गया है। उनका सारा ध्यान अभी गार्ड को मारने की तरफ होता है। विंग भी उधर उन गार्डों से लड़ रहा होता है। विंग के सामने जो भी गार्ड आता है, विंग उनसे फाइट करता है और वो उनको मार भी देता है। विंग फिर वांग जी की तरफ जाने लगता है, जब तक उसके सामने एक पर्सन आ जाता है और वो उसके सामने पॉइंट कर देता है। ये देख के विंग थोड़ा डर जाता है। वो पर्सन ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, किंग रुक जाओ। वांग जी उस पर्सन की आवाज सुन के फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो पर्सन हंसने लग जाता है और बोलता है, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अच्छा होगा तुम खुद को सरेंडर कर दो, वरना मैं इस लड़के को मार डालूंगा। ये सुन के वांग जी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो पर्सन फिर विंग के पास चला जाता है और उसके सर पे ले जाके अपने रिवॉल्वर को पॉइंट कर देता है। वो फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, किंग अपने रिवॉल्वर को नीचे फेंको, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। वांग जी उस पर्सन को देखने लग जाते हैं। वो पर्सन फिर स्माइल करता है। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, नहीं लंजा, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम इसे शूट कर दो, मेरी फिक्र मत करो। वो पर्सन फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता जो तुम ऐसा बोल रहे हो? तो विंग बोलता है, नहीं, मुझे मरने से डर नहीं लगता, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मुझे मारने के बाद तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। ये सुन के वो पर्सन फिर चुप हो जाता है। वो फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के हाथ में अभी भी उनका रिवॉल्वर होता है। तो वो पर्सन बोलता है, किंग क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे शूट कर दूं? चुपचाप अपने रिवॉल्वर को नीचे रखो और मेरे पास आके खुद को सरेंडर करो। वांग जी फिर अपने रिवॉल्वर को नीचे गिरा देते हैं। ये देख के विंग शॉक्ड होता है और बोलता है, नहीं लंजा, तुम्हें इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे शूट करो। वांग जी विंग की बातों को इग्नोर करते हैं और वो फिर आगे आने लगते हैं। ये देख के विंग बहुत डर जाता है और वो पर्सन स्माइल करता है। वांग जी फिर उसके पास चले जाते हैं। तो पर्सन बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया किंग, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम खुद को भगवान समझते हो जो तुम किसी की भी जान ले सकते हो? वांग जी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। वो पर्सन फिर हंसने लग जाता है और बोलता है, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा किंग, आज के बाद यहाँ का किंग मैं रहूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा राज होगा, क्योंकि तुम तो आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। वो इतना बोल के स्माइल करता है। विंग उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो फिर वांग जी को देखता है और बोलता है, लंजा नहीं, इसे शूट करो, तुम इसकी बात मत सुनो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज इसे मार डालो लंजा। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं तो विंग बोलता है, प्लीज लंजा मेरी बात मानो, इसे मार डालो, तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। विंग की बात सुन के वो पर्सन हंसने लग जाता है। वो फिर अपने रिवॉल्वर को विंग के सर से हटा देता है और किंग की तरफ पॉइंट करता है। ये देख के विंग और भी ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो पर्सन अब थोड़ा आगे जाने लगता है वांग जी की तरफ। विंग ये देखता है, फिर वो आगे जाता है, उस पर्सन को पीछे से धक्का दे देता है। वो पर्सन फिर नीचे गिर जाता है। विंग फिर दौड़ के वांग जी के पास चला जाता है।
वो पर्सन फिर उठ जाता है। वो फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो पर्सन अपना रिवॉल्वर फिर से वांग जी की तरफ पॉइंट करता है। वांग जी फिर अपना हाथ अपने हेड पे ले जाते हैं, वो उसे निकालते हैं और उस पर्सन की तरफ फेंक देते हैं। वो हेड उस पर्सन के नेक पे जाके लगता है और उसका गला कट जाता है और वो हाथों हाथ ही नीचे गिर जाता है। ये देख के विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम ठीक हो? विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। वांग जी फिर उस पर्सन के पास जाते हैं और देखते हैं वो पर्सन अभी मरा नहीं होता है, उसकी सांसें अभी चल रही होती है। वांग जी फिर नीचे झुक जाते हैं और अपने हेड और उसके रिवॉल्वर को उठा लेते हैं। वो अपने हेड को लेके वापस अपने सर पे पहन लेते हैं और वो उस रिवॉल्वर को उस पर्सन की तरफ पॉइंट कर देते हैं। वो पर्सन कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, वो वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी फिर उसके अंदर सारी बुलेट उतार देते हैं। विंग ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो फिर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा होता है। वांग जी फिर उस रिवॉल्वर को वहीं फेंक देते हैं और वो विंग को होल्ड करते हैं। विंग बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ होता है और बहुत कांप भी रहा होता है। वांग जी फिर उसे होल्ड करके थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर उसे खुद से अलग करते हैं और वो उसको देखते हुए बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है तो वांग जी बोलते हैं चलो। विंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने कार के पास लेके जाने लगते हैं। वो विंग को ले जाके कार के फ्रंट सीट पे बिठा देते हैं और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ चले जाते हैं। उनका ड्राइवर जो कि मर चुका है, अब उन्हें खुद को ही ड्राइव करना होगा। वो फिर अपना कार स्टार्ट करते हैं और अपने मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। पूरे रास्ते विंग बहुत खामोश रहता है क्योंकि वो अभी की डेट में बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। आज वो पहली बार सच में बहुत डर गया होता है क्योंकि उसने अपने सामने लैंजन को खतरे में देखा और वो इस वजह से काफी डरा हुआ होता है। उसे खुद की जान की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ लैंजन की परवाह थी कि अगर कुछ लैंजन को हो जाता तो वो क्या करता। वो शायद लैंजन को बचा भी नहीं पाता और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। आधे घंटे बाद वांग जी फिर अपने मैंशन पहुंच जाते हैं। वो फिर अपने कार से बाहर निकलते हैं। विंग अभी भी कार में बैठा होता है। वांग जी फिर उसके साइड में आ जाते हैं, उसके लिए आके डोर ओपन करते हैं। वो विंग को देखते हैं जो कि गहरी सोच में होता है। वो उसे आवाज भी देते हैं लेकिन विंग आवाज नहीं सुन रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कहीं खो गया है। वांग जी फिर उसके हाथ को टच करते हैं और बोलते हैं विंग। विंग अब सेंस में आता है और वो वांग जी को देखता है तो वांग जी बोलते हैं घर आ गया, नीचे उतरो। विंग फिर कार से बाहर आ जाता है। वांग जी अब वहाँ से जाने लगते हैं। विंग उनको जाता हुआ देखता है, फिर वो भी अंदर जाता है। वांग जी सीधा अपने रूम में जाते हैं और विंग भी वांग जी के पीछे ही जाता है। वो अपने रूम में नहीं जाता। वांग जी अपने रूम में जाके सीधा अपने बेड पे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं। आज जो कि वांग जी भी बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो पहली बार आज खुद भी डरे थे। वो आज से पहले कभी नहीं डरे, उन्हें कभी किसी बात का डर नहीं है। वो मौत से रोज खेलते हैं, उनका रोज का अब ये काम हो चुका है। रोज वो न जाने कितने दुश्मनों का सामना करते हैं लेकिन वो कभी नहीं डरे हैं। लेकिन आज पहली बार उन्हें डर लगा है और वो भी खुद के लिए नहीं, विंग के लिए। और वो इसी बात से बहुत परेशान होते हैं जब तक विंग वांग जी के रूम में एंटर करता है। जब वांग जी को ये एहसास होता है तो अपना हाथ अपने फेस से हटाते हैं। वो अपने सामने देखते हैं तो वहाँ विंग होता है। वो विंग को देख के फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग फिर वांग जी के पास चला जाता है और बिना कुछ बोले उन्हें हक कर लेता है। इससे वांग जी अगेन एक बार हैरान होते हैं। विंग वांग जी को हक करके रोने लग जाता है और बोलता है प्लीज लैंजा, आज के लिए मुझे यहाँ से बाहर मत भेजो, आज मुझे अपने पास रहने दो प्लीज। आज के लिए मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, प्लीज लैंजा आज मुझे इस रूम में रहने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है लैंजा प्लीज। वांग जी विंग की बात सुन लेते हैं लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देते। विंग फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है प्लीज लैंजा, क्या आज के लिए मैं तुम्हारे रूम में रुक सकता हूँ प्लीज। वांग जी उसके फेस पे देखने लग जाते हैं तो विंग बोलता है प्लीज आज के लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं बस चुपचाप यहीं रहूँगा और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मैं वहाँ सोफे पे सो जाऊँगा, लेकिन प्लीज मुझे आज के लिए यहाँ से बाहर मत निकालो। वांग जी 2 मिनट तक चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है
तुम यहाँ रुक सकते हो। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। वांग जी अब वहाँ से सीधा वॉशरूम में चले जाता है। विंग फिर सोफे की तरफ चला जाता है और वहाँ जाके बैठ जाता है। विंग फिर सोफे की तरफ चला जाता है और जाके वहाँ बैठ जाता है। वो अपने दोनों हाथों को अपने फेस पे ले जाके अपने फेस को कवर कर लेता है। वो 2 मिनट तक ऐसे ही अपने फेस को कवर किए बैठा रहता है, फिर अपने हाथ को हटा देता है। फिर वो एक बार वॉशरूम की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी वॉशरूम में ही होते हैं। विंग फिर अपने दोनों पैरों को सोफे के ऊपर रखता है और सोफे पे ही लेट जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज के वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।